नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय आप लोग थोड़ा भी इधर-उधर मत करिए, कुछ थोड़ा भी लापरवाही मत करिए, नहीं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं और आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है कि अभी इस समय थोड़ा-सा प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है पीजीटी का मई में है, तो आपके पास अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का समय है और 3 महीने में आप अच्छी तरह से कई बार रिवीजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस समय आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी। ये मत सोचिए कि अभी 3 महीने का समय है और मैं कुछ अलग पढ़ लूँ। तो दोस्तों, अगर आप कुछ नई चीज़ें पढ़ने लगते हैं, तो ना नई याद रहती है, ना ही आपको पुरानी चीज़ें याद रहेंगी। तो आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं खुद से और जो आपके पास शॉर्ट किताबें हैं जिसको हमने आपने रिवीजन के हिसाब से रखा है। जैसे आप पांडे को रिवीजन के तौर पे रख सकते हैं। तो जो आपके सोर्स हैं उन्हीं को आप कई बार पढ़ेंगे और कहते भी हैं 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। मैं मानती हूँ कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये समय डीप पढ़ने का नहीं है। ये समय जो आपने पढ़ा है, चाहे डीप पढ़ा है, चाहे ऊपर से, उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। और आप उसको करेंगे कैसे? बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि मैम टाइम टेबल हमें बना दीजिए, बता दीजिए कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं जिस तरह से अभी तक पढ़ते आई हूँ, उस तरह से आपको बता रही हूँ कि ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए हम अगर आदिकाल को ले लिए तो आदिकाल को ही पढ़ते चले जा रहे हैं। भक्ति का साहित्य ही पढ़ते चले जा रहे हैं और चीज़ें हमारी छूट जाती हैं और रिवीजन ना करने की वजह से इजी क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएँगे वहीं परीक्षा हाल में ही। लेकिन आप अगर कठिन क्वेश्चन गलत करते हैं तो कठिन बहुत सारे लोगों का गलत होगा तो शायद आप पास हो जाएं, तो इजी नहीं गलत होना है। तो आइए देखते हैं हिंदी का पाठ्यक्रम मतलब टाइम टेबल जो होता है, क्या कहेंगे इसको, जो पाठ्यक्रम का टाइम टेबल है वो कैसे आप तय करेंगे। जो नए होते हैं उनको बहुत समस्या आती है कि हम पढ़े कैसे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हिंदी को आप दो पार्ट में बांटिए। टीजीटी पीएचडी में जीएस वगैरह है नहीं, तो आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हिंदी नहीं, इस तरह से आप और भी सब्जेक्ट के लोग भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी को आप दो पार्ट में बांटिए। एक, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है वो गद्य और पद्य वाला पोर्शन होता है, जहां आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, साहित्य, इतिहास, लेखन पढ़ते हैं। आधुनिक काल में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, समकालीन, फिर जाके कहीं पद्य खत्म होता है। फिर आप गद्य के विकास में घुसते हैं, गद्य का विकास जिसमें आप देखेंगे लल्लू लाल सदल मिश्र और लल्लू लाल और सदल जो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। प्रेम सागर और उनकी जो सदल मिश्र की रचना है चंद्रावती नाचकेतोपाख्यान, वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। तो मेरी बातों को आप सब ध्यान से गौर से सुनिएगा कि पढ़ा कैसे जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या है, आदिकाल। आदिकाल पद्य, ये चीजें ना आपको अभी इस तरह से पढ़ना है, ज्यादा लंबा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि आप ये चीज 3 दिन में पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ना घंटे के हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं इतने घंटे आदिकाल पढ़ूंगा, इतने घंटे भक्तिकाल। इस तरह से नहीं होता है, क्या पता उस समय आपका फोन आ जाए, आप बात करने में लग जाए। तो ये टारगेट थोड़ा सा सही नहीं है। मेरे हिसाब से जो है, टारगेट दिन का बनाइए कि 2 दिन में मुझे आदिकाल खत्म करना। आदिकाल जैसा कि आप देखेंगे भक्ति काल और रीति काल की अपेक्षा थोड़ा छोटा है। तो आदिकाल में आप साहित्य, इतिहास, लेखन और जो उस समय के ग्रंथ थे, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, हजारी प्रसाद के, गणपति चंद्र के, बहुत सारे हैं। तो उन सबको भी इसी में करेंगे और 2 दिन में आप खत्म करेंगे। अच्छे से प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी आपको प्रॉपर जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि मुझे याद ही नहीं हो रहा है, याद करने बैठ जाओ।
तो वो आपको याद हो रहा है। ये हमारी गलतफ़हमी होती है, मुझे भी ये लगता है कि अरे ये तो याद ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको याद हो रहा है। जो चीज़ आप देखे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, जैसे ही प्रश्न देखेंगे, तुरंत आपका जो माइंड है वो सही आंसर को टिक करेगा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 2 दिन में आदिकाल को पढ़ना है। आदिकाल में कौन-कौन आएँगे, अपभ्रंश आएगा, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य में कौन-कौन से कवि हैं, अपभ्रंश में कौन है, रचनाएँ, स्वयंभू की रचनाएँ, इसके बाद जो है पुष्पदंत को किसको व्यास कहा जाता है, किसको वाल्मीकि कहा जाता है, विद्यापति को पढ़ेंगे, अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। इन सभी को बहुत ही अच्छे से उनकी रचनाओं के बारे में भी जो मेन-मेन है, उसको थोड़ा-थोड़ा देखते चलेंगे। भारतेश्वर बाहुबली की का समय क्या है, तो आशा को कवि जो है, चंदन वाला रास, ये सारी रचनाएँ आप बारीकी से देखते जाएँगे। मुनि जिन विजय का है उपदेश रसायन रास, बहुत कन्फ्यूज़ करता है। 2 रचना पूछा जाता है, देखो मैं बता दे रही हूँ तुम लोगों को। उपदेश रसायन क्या है? उपदेश रसायन रास नाम से है। और एक आता है स्थूलि भद्र रास। क्या है? स्थूलि भद्र रास। तो ये रचनाएं हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। स्थूल भद्र रास किसकी है? उपदेश। इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ट्रिकी करके अगर करेंगे तो वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। उपदेश कौन देता है? देखो, जिन देता है। जिन जिन भूत से बोतल से निकलता है, हम उसको क्या करते हैं? उपदेश देते हैं कि मुझे ये ला कर दो। जिन वाली आप कहानी सुने होंगे। तो जिन दत्त सूरी कौन है? जिन दत्त सूरी करके हैं, इनकी रचना उपदेश है। स्थूल भद्र किसका हो जाएगा? ऐसे है जिन धर्म सूरी। क्या है? जिन धर्म। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जिन धर्म सूरी। तो धर्म स्थूल, तो हमने यहीं से रिलेट कर दिया। देखो, ये जो था से था बना हुआ है, ये थोड़ा सा धा की तरह लग रहा है। ता थ द ध, मतलब उसी वर्ग का है। रिलेट करिए, ये था जो है क्या है? धा वर्ग का। तो धर्म क्या है? स्थूल सिखाता है। धर्म क्या है? और था वर्ग का ही धा आ रहा है। तो धर्म क्या सिखाता है? स्थूल चीजों को बड़ा सिखाता है ना। तो वहीं से रिलेट करो, जिन दत्त सूर्य। जिन को हम क्या करते हैं? जिन दत्त को उपदेश देते हैं। उपदेश से जिन धर्म सूर्य स्थूल भद्रराज। तो ये सारी चीजें आप क्लियर करते चलिए। और भक्ति काल है, तो भक्ति काल में आप जो है ज्यादा चीजें देखेंगे। भक्ति काल में जैसे कई पार्ट में बट गया है, निर्गुण और सगुण। सगुण में भी आप देखेंगे क्या है? सगुण में कृष्ण और राम हो गए हैं, और उसमें हो गए हैं प्रेम आश्रय, ज्ञान आश्रय, कबीर, तुलसीदास। ये सारे जो हैं, ये बहुत ही इनका लंबा थोड़ा सा टॉपिक है। तो इसको आप 3 दिन में खत्म करेंगे। क्या करेंगे? 3 दिन में आपको खत्म कर लेना है। ये नहीं कि आप चौथे दिन भी वही लेके पढ़े मतलब बैठे हैं। तो इसके बाद देखेंगे रीति काल भी आपको बड़ा टॉपिक दिखेगा। रीति काल में रीतिबद्ध कौन है, रीति सिद्ध कौन है, रीति मुक्त कौन है, अलग अलग करके उसको क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि रीतिबद्ध में कौन आ रहे हैं। चिंतामणि हो गए, भूषण हो गए, मतीराम हो गए, भिखारी, ये रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध में आप देखेंगे सिर्फ बिहारी आते हैं, और भी कुछ छिटपुट कवि हैं, जैसे क्या पजनेस है, हठी जी हैं। ये सारे जो है रीति सिद्धि में रसनिधि भी आते हैं। तो रीति मुक्त में आप देखेंगे 4 लोगों को याद रख लीजिएगा। कौन कौन? घनानंद, आलम बोधा ठाकुर। इसके अलावा भी एक है द्विजदेव। क्या नाम है? द्विजदेव भी आते हैं। तो इन सब चीजों को क्लियर करते हुए, रचनाओं को देखते हुए, जो मेन मेन रचनाएं हैं, जैसे रीतिकाल में अलंकार ग्रंथ कौन है, रस निरूपक ग्रंथ कौन है, सर्वांग निरूपक कौन है, ये सब हमने ट्रिक से भी आप लोगों को बताया हुआ है। आप वीडियोस में देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से चीजों को रिलेट करके। तो ये चीजें क्लियर करके आप चलिए। ये नहीं कि आप हवा में पढ़ते जा रहे हैं, मेरी तो पूरी तैयारी है, एग्जाम चाहे जब मेरी पूरी, और एग्जाम में जब गए थोड़ा सा घुमा दिया तो आपकी जो है बत्ती गुल हो जाती। तो ऐसा नहीं करना है। फिर क्या है? आधुनिक काल आता है, भारतीय युग, द्विवेदी, छायावाद।
इन सब चीज़ों को आप देखते चलेंगे। इन सब की विशेषताएं ध्यान रखिएगा। भारतीय द्विवेदी, छायावाद और प्रगति, इन तीनों चारों जो ये तीन चार जो काल हुए हैं, इन सब की विशेषताओं को ध्यान रखिएगा। भारतीय युग में क्या हो रहा था, समस्या पूर्ति हो रही थी, राजभक्ति और राजभक्ति भी थी और देशभक्ति, मतलब राजभक्ति भी थी और राष्ट्रभक्ति दोनों थी। तो ये द्विवेदी युग में सबसे ज्यादा देखेंगे इतिवृत्तात्मकता थी, इतिवृत्त नैतिक ग्रंथ लिखे जा रहे थे। और छायावाद में क्या था, तो छायावाद में रहस्यवाद भी मिलता है, शिल्प शैली जो है थोड़ा सा अलग हो जाती है और बहुत सारी चीजें। प्रगति में क्या आएंगे देखेंगे, शोषक वर्ग का जो है सपोर्ट किया जाता है, शोषक वर्ग का समर्थन करते हैं। मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक, मार्क्सवाद के ऊपर आधारित है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर करते चलिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे गद्य में उपन्यास बहुत बड़ा है, उपन्यास बहुत बड़ा है, तो आप इसको 2 दिन में खत्म करेंगे सारे उपन्यास में। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आंचलिक उपन्यास कौन है और ग्रामीण चेतना, ये सारी चीजें जो है आप लोग मार्क्सवादी उपन्यास सब क्लियर करते चलिए। नाटक देखेंगे, नाटक भी थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसको 2 दिन में खत्म करेंगे। नाटक प्रेमचंद, प्रेमचंद युगल, प्रेमचंद उत्तर युगल, ठीक है। नाटक में प्रसाद युगीन, सॉरी प्रसाद से इनका विभाजन हुआ है और उपन्यास में जो है वो इनका इनके ऊपर हुआ है प्रेमचंद। तो कहानी भी आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। सब में आप देखेंगे महिलाएं भी हैं, महिलाओं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो महिला उपन्यासकार, महिला नाटककार, महिला कहानीकार, ये सब चीजें आप क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। निबंध आलोचना थोड़ा सा छोटा है, कठिन टॉपिक है, इसको भी आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये मैं उन सब के लिए बता रही हूँ जिसके पास प्रॉपर समय होता है, 8-10 घंटे जो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ है वो इस ड्यूरेशन को, ये जो समय हमने लिखा है, इसको 1-2 दिन अपने हिसाब से बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है, तो अपने हिसाब से अभी बढ़ा सकती हैं। लास्ट समय पे जो रिवीजन होता है वो कम समय का रखा जाता है, 1 दिन का टॉपिक बड़ा है तो 2 दिन का, तो उस तरह से आप करेंगे। आलोचना निबंध होंगे। गद्य की अन्य विधा में आप देखेंगे 2 दिन में इसको आप खत्म कर सकते हैं आराम से। आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, थोड़ी थोड़ी रचनाएं हैं, और जीवनी में सबसे ज्यादा जो क्लियर करने वाली बात है कि कौन सी जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछता है, पूछ लेगा कथा शेष किसके ऊपर लिखा गया है, तो वट वृक्ष की छाया में किसके ऊपर लिखी गई, किसके जीवन पर आधारित है। हमारा मसीहा सरसन जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किसके ऊपर है, इसका समय आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप बारीकी से एकदम देखेंगे, ऊपर ऊपर नहीं देखना है। मेन मेन रचनाओं का जो मुख्य मुख्य रचना है उसका समय जरूर आप देखते चलिएगा। जैसे कलम का सिपाही हो गया, प्रेमचंद घर में हो गया, हमारा मसीहा, तो इन सब का रचना काल आप देखेंगे। निराला की साहित्य साधना 69 3 भागों में है, भाग भी देखते चलिएगा, ठीक है। और इसी दिन, जिस दिन आप आदिकाल पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ आदिकाल ही पढ़ते जाएं, उसी दिन आपको दूसरे पार्ट में, जैसे आपका अगर 8 घंटे पढ़ने का समय है, आप जो है 5 घंटे आप इसको पढ़ेंगे दिन में और 3 घंटे व्याकरण पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 3 घंटे व्याकरण पढ़ेंगे। और व्याकरण में आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं रस छंद अलंकार, ठीक है। रस छंद अलंकार 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ लिया है, जिसको रिवीजन करना है। और इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम हो गया, लिंग हो गया, कारक, ये सारी चीजें जो होती हैं, पर्यायवाची हो गया, नियुक्त, ये जो है आप 3 दिन में खत्म करेंगे और अच्छे से बारीकी से देखते हुए। काव्य शास्त्र है, पाश्चात लगा हुआ नहीं है, तो इसमें जैसे काव्य दोष हो गया, काव्य लक्षण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और काव्य दोष, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, ये सारी चीजें आप आराम से 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। इसके बाद भाषा विज्ञान आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। वैदिक कालीन, लौकिक कालीन और प्राकृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश का समय देख लीजिएगा, इसका कालक्रम देख लीजिएगा। और जो आधुनिक में जब हम आते हैं 1000 ईस्वी के आसपास,
तो उस समय जो है आप देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी में कौन आती है, अर्धमागधी कहाँ से निकल रही है, अर्धमागधी में कितनी बोलियां हैं, मागधी में कितना है, ये सारी चीजें बारीकी से देख सकते हैं 2 दिन में। ठीक है, पुरस्कार आप एक दिन में देख सकते हैं, साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, व्यास हो गया, सेक्सरिया, ये सारे चीज जो है आप एक दिन में आराम से देख सकते। पत्र पत्रिकाएं भी आप एक दिन में पढ़ सकते हैं कि इसका समय क्या है, समय मेन मेन याद कर लीजिएगा, कैसी पत्रिका है, कहाँ से निकलती है, इसके संपादक कौन है, वीडियो हमने बनाया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से, आप वीडियोज में सर्च करके उसको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य जो कि पूछा गया है, तो हमने संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ाया, अगर आप सब कमेंट करें तो हो, मैं अपना मैटर देखूंगी, संस्कृत साहित्य आप लोगों को बता सकती हूँ कि मेन मेन कौन सा है, मुख्य कौन है। तो 2 दिन में आप उसमें जैसे दंडी हो गए, कालिदास हो गए, भास हो गए, ये सब लगे हैं, उनकी रचनाओं को आप पढ़ लीजिए, कितने उसमें सर्ग हैं, इतना ही पूछता है कितने सर्ग हैं, कौन कौन सी रचना है। तो ये सब आप तैयार कर लीजिए 2 दिन में। संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत व्याकरण जो है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे धातु रूप, शब्द रूप हो जाएंगे, और उसमें बहुत सारे कारक हो गए, विभक्तियां, कारक, ये सब पूछी जाती हैं। आयुक्तम नियुक्तम क्या है, ये सब आप एकदम बारीकी से पढ़िए, और फिर जब ये सारा खत्म हो जाए तो दोबारा इसी पैटर्न में आप फिर से वो चीजें शुरू करेंगे, और जो बचता है उसको आप इधर फिर से इसी में आगे जोड़ देंगे। अगर यहाँ मुझसे कुछ छूट गया है, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, देवनागरी लिपि का विकास, संवैधानिक स्थिति क्या है हिंदी की, तो ये सारी चीजें आप इधर उसको ऐड कर सकते हैं, और इधर आपकी ये जो बड़ा वाला टॉपिक है ये चलता रहेगा, एक पार्ट में ये चलता रहेगा। तो ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, और लास्ट में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये नया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब जरूर बताइएगा, ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।